हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है प्रश्नावली 1 अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए थे। तो आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन से समांतर श्रेणी हैं, कारण भी बताइए। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि वे जो क्वेश्चन है श्रेणी में है, तो हम लोग को बताना है कि वह जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4 डैश डैश, इस तरीके से श्रेणी दिया गया है। तो इस श्रेणी को हम लोग को बताना है कि यह जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है या नहीं, और है तो उसका कारण भी बताना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन था हम लोग का, दूसरा का फर्स्ट ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4। तो इस तरीके से श्रेणी बढ़ रहा है, तो हम लोग को बताना था कि श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है या नहीं, और है तो उसका कारण भी बताना है। तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होता है जब उनका सार्वंतर समान हो। तो सार्वंतर इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सार्वंतर क्या होता है, अगले पद में पिछले पद को घटाने पर जो प्राप्त होता है वह समांतर होता है, यानी कि सर्वांतर, यानी कि सर्वांतर जो है वो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो पहला सर्वांतर मिलेगा, फिर तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे दूसरा सर्वांतर, फिर चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे तो तीसरा सर्वांतर मिलेगा। तो जो सभी से जो सर्वांतर मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए, तभी जो है श्रेणी समांतर श्रेणी होता है। तो देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये हम लोग को समांतर श्रेणी कौन कौन सा है उसको लिखना था। तो इसको देख लेते हैं कि यह है या नहीं। तो सार्वंतर क्या होता है, ये पहला सार्वंतर D1। तो दूसरा पद क्या है, ए स्क्वायर है, पहला पद ए है तो ए स्क्वायर माइनस ए। तो ऐसा तो हम लोग माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि 1 का घात 2 है और 1 का घात 1 है, तो यही रहेगा। और दूसरा सर्वांतर के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला सर्वांतर D1 और दूसरा सर्वांतर D2 दोनों अलग अलग है, तो इसलिए क्या है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो उत्तर में हो जाएगा ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को केवल बताना था कि कौन कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी श्रेणी है √2 √8 √18 √32 डैश डैश, ऐसा आगे बढ़ रहा है श्रेणी। तो इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा, यानी कि सार्वंतर निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 √2 √8 √18 √32 डैश डैश, ऐसा। तो यह समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो पहला सर्वांतर निकालते हैं। पहला सर्वांतर D1 ले रहे हैं पहला सर्वांतर को, यानी कि कोई भी श्रेणी को समांतर श्रेणी होने के लिए उनका जो सभी सर्वांतर बराबर होना चाहिए।
तो निकाल के देख लेते हैं। पहला सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है, √8 है, पहला पद √2 है। तो माइनस करते हैं, √8 माइनस √2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं √8 को, फिर माइनस √2 इक्वल टू यहाँ से एक जोड़ी से एक बाहर निकलेगा, यानी कि 2√2 माइनस √2 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स √2 है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1√2 आएगा, यानी कि √2 आएगा। ये पहला सर्वांतर। अब इसी तरीके से दूसरा सर्वांतर निकालने के लिए √18 में √8 माइनस कर देंगे, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √18 माइनस √8। अब यहाँ पर भी सरल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख देते हैं, तोड़ देना पड़ेगा इसको भी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। 2 3 × 6, 6 3 × 18 माइनस, अब इस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। तब यहाँ से फिर ये बाहर हो जाएगा, 3√2 बचेगा, और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, तो -2√2। अब यहाँ से फिर माइनस कर देंगे, जहाँ 3 टाइम्स √2 है, यहाँ 2 टाइम्स √2 है, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला सर्वांतर D1 क्या मिला, √2, और दूसरा सर्वांतर D2 भी √2 मिला, यानी कि ये दोनों सर्वांतर क्या है, बराबर है, √2 इसलिए दिया गया जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। तो इसका जो कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि D1 बराबर D2, यानी कि पहला सर्वांतर और दूसरा सर्वांतर बराबर है, तो इसको हम लोग D के बराबर ले रहे हैं, बराबर √2। तो अतः श्रेणी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। तो अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से पहचानना है, कोई सा भी श्रेणी को इस तरीके से पहचान लेंगे हम लोग। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन ये बचा हुआ है ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समांतर श्रेणी 9 5 1 -3 डैश डैश ऐसा श्रेणी बढ़ रहा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद ज्ञात करना है, श्रेणी हम लोग का है 9 5 1 -3 डैश डैश ऐसा आगे चलते जा रहा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो कोई भी श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, तो एक तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए nवां पद ज्ञात करने का, और दूसरा जो है हम लोग को प्रथम पद पता होना चाहिए और सर्वांतर पता होना चाहिए, तब हम लोग किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद n की जगह यहाँ क्या दिया है, 10 दिया है, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d था, तो उसी से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो श्रेणी में हम लोग को पहला पद, ये श्रेणी है 9 5 1 -3, तो पहला पद ये है 9 है, और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 9 माइनस करेंगे, और n की जगह क्या है, 10 है। तो उसको जो फॉर्मूला हम लोग nवां पद ज्ञात करने का an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d।
ये होता है फॉर्मूला, इसी में रख देंगे। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ दिया है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है हम लोग का 9, 5, 1, -3 डैश डैश ऐसा श्रेणी था। तो इसका हम लोग का 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ ए इक्वल टू क्या है 9 है ये पहला पद, और डी निकालना है सार्वंतर, यानी कि ये प्रथम पद है। प्रथम पद ए इक्वल टू 9 और सार्वंतर डी निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो माइनस कर देते हैं। दूसरा पद यहाँ कौन सा है 5 है, तो 5 माइनस 9। अब बड़ा में माइनस है तो आंसर जो है हम लोग का माइनस में आएगा। माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो -4 आ जाएगा। तो प्रथम पद क्या है 9, यानी कि ए का मान 9 है, और सार्वंतर डी का मान कितना है -4 है। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो आता है 10वां पद इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10वां पद A10 10वां पद है इसलिए A10 से प्रदर्शित करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो इसमें रख देते हैं। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू ए का मान कितना है हम लोग का 9 है, तो 9 रख देते हैं, प्लस n का मान कितना है ये 10 है ये, तो 10-1 इंटू डी का मान क्या है -4। तो यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि माइनस में है, तो माइनस यानी कि मल्टीप्लाई -4 ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देते हैं। तो 9 का 9, अब ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे तो कितना आ जाएगा +9 आएगा। 10 में 1 माइनस 9, फिर मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल 9। पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का -4 से, तो क्या आ जाएगा -36। अब माइनस कर देंगे इसमें, यानी कि इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा -27। तो 10वां पद क्या है हम लोग का, यानी कि A10 इज इक्वल टू -27, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 170 40 डैश डैश का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही बनाना है 3 के जैसा, तो बना लेंगे ये आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर श्रेणी 1/9 4/9 7/9 डैश डैश का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ nवां पद ज्ञात करना है, यानी कि n के जगह यहाँ क्या रखेंगे n ही रखेंगे, और a का मान क्या हो जाएगा 1/9, और सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो सार्वंतर निकालने की क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को माइनस कर देंगे, यानी कि 4/9 - 1/9। तो यहाँ से d निकलेगा ये 1/9, और n के जगह n ही रखेंगे क्योंकि nवां पद है, nवां पद निकालना है। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे। तो वही फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो n ही रहेगा, a का मान क्या है 1/9 पुट कर देंगे, और d कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 4/9 में 1/9 माइनस कर देंगे, और इसमें रख के सॉल्व कर देंगे, तो फिर आगे ज्ञात हो जाएगा। उसी तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन भी है, तो यह भी आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
तो क्वेश्चन नंबर 7 है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश डैश का अंतिम पद 218 है। तो इस तरीके से श्रेणी जो है बढ़ रहा है और सबसे लास्ट पद यहाँ यानी कि लास्ट में क्या है 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो इस तरीके से श्रेणी बढ़ेगा जिसमें पहला पद 8 है और अंतिम पद 218 है, तो इसमें कुल कितने पद हैं वह हम लोग को ज्ञात करना है। पदों की संख्या अर्थात n हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए। तो प्रथम पद क्या है, ये 8 है तो 8 हो जाएगा। और सार्वंतर डी इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है 15 है, 15 माइनस 8 हो जाएगा तो माइनस कर देंगे 15 माइनस 8, तो माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 7। तो ये हम लोग को सार्वंतर मिल गया। और अंतिम पद दिया है 218, अंतिम पद माना अंतिम पद an है। तो अंतिम पद an है तो इसलिए क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू 218। तो ये दिया था हम लोग को an इज इक्वल टू कितना दिया था 218, यहाँ ये दिया था। अंतिम पद को n से प्रदर्शित किए हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा 218। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे। अब an का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 218 ये होता है। तो इसमें आप रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए का मान कितना मिला है हम लोग को, ए का मान 8 था और डी का मान ए का मान 8 और डी का मान 7। तो रख देते हैं इसमें। ए का मान क्या रखेंगे 8 प्लस n माइनस 1, डी का मान 7। यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं ऐसा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, या यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं इज इक्वल टू 218। अब आगे इसको हल कर देंगे। तो 8 का 8 प्लस अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7n, 7 का n से तो 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 218। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 8 में 7 माइनस होगा और 7n है यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा यानी कि 7n प्लस 1। इसमें इसको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ n है, संख्या वाले का केवल संख्या से यहाँ से होगा। 8 प्लस में है और 7 माइनस में है तो माइनस होगा तो 1 मिलेगा। अब इस 7n का 7n इज इक्वल टू 218। अब हम लोग को n निकालना है तो इस 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 7n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 218 माइनस 1, माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 7n इज इक्वल टू 218, ये 17 हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो n इज इक्वल टू 217 अपॉन 7 होगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को 31। और हम लोग को n ही ज्ञात करना था। तो आता है श्रेणी में कितने पद होंगे 31 पद। तो अतः श्रेणी में 31 पद हैं, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बना लेंगे।
तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 8। 27, 24, 21 ऐसा श्रेणी बढ़ रहा है का कौन सा पद शून्य है। तो इस श्रेणी में हम लोग को कौन सा पद शून्य है ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मूला में रखेंगे ए एन वाले में। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग मानस श्रेणी का एनवा पद शून्य है, यानी कि एनवा पद कोई कौन सा पद शून्य है बोला है हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे एनवा पद शून्य है। तो हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा, एनवा पद शून्य है अर्थात ए एन इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ए का मान क्या है 27 और डी निकालना है तो क्या करेंगे 24 में 27 माइनस कर देंगे। फिर जो सूत्र है हम लोग का ए एन यानी कि एनवा पद ज्ञात करने वाला उसमें रख देंगे। तो आइए हल करते हैं इसको। दिया है श्रेणी हम लोग का क्या था 27, 24, 21 डैश डैश ऐसा है श्रेणी हम लोग का। तो इसमें कौन सा पद शून्य है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ तो बस सबसे पहले तो ये निकालते हैं प्रथम पद ए इज इक्वल टू क्या है 27 और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा द्वितीय पद प्रथम पद घटाएंगे यानी कि 24 माइनस 27 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 ये हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग को कौन सा पद शून्य है यानी कि n ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य है तो n ज्ञात करना है। तो माना nवा पद शून्य है। तो nवा पद को हम लोग शून्य मान लिए अर्थात ए एन इक्वल टू 0 होगा। nवा पद शून्य है तो nवा पद ए एन होता है तो उसको हम लोग 0 के बराबर मान लिए। अब ए एन का फॉर्मूला रख देंगे तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें रख देंगे ए का मान कितना है 27 है तो यहाँ 27 रखेंगे प्लस n हम लोग को ज्ञात करना है तो n ही रहेगा -1 इंटू डी का मान क्या है -3 तो मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल कर देंगे तो 27 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -3 का तो यहाँ क्या आएगा माइनस में 3n आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे इसको हल कर देंगे तो हम लोग को n निकालना है तो बाकी ये संख्या इसको पहले प्लस कर देते हैं तो -3n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर देंगे +30 को तो 3n ये उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचा 3n इज इक्वल टू 30 n इज इक्वल टू 30/3 तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 और यहाँ से 10 तो 10 तो आता श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा 10वां पद। तो आता श्रेणी का 10वां पद शून्य है, 10वां पद शून्य है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99
यानी 99 पदों का अंतर 99 है। तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, समान है, यानी कि डी समान है। और इनके 99वें पद का अंतर, यानी कि दो श्रेणी हैं उन्हीं का 99वें पद यानी कि A99 99 पद का अंतर किसके बराबर है, 99 के बराबर है। तो इनके 999वें पदों का अंतर क्या होगा, तो ये हम लोग को बताना है और कारण भी बताना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोग को, दो श्रेणी है और दोनों श्रेणी का 99 पदों का अंतर 99 है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 999 पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी यानी कि श्रेणी का प्रथम पद ए है। तो श्रेणी का हम लोग का प्रथम पद भी नहीं पता, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए। तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद। तो द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर पहले प्रथम श्रेणी के सार्वंतर को भी मान लेते हैं। तथा तो यहाँ दोनों श्रेणी का सार्वंतर बराबर है, तो उसको डी लेंगे बाद में। तो सबसे पहले यहाँ शुरू से देख लेते हैं। तो माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद ए डैश है। तो द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद को क्या मान लिए, ए डैश, और प्रथम श्रेणी का प्रथम पद को ए माने हैं। चूंकि दोनों श्रेणी का सार्वंतर समान है बोला है, तो इसलिए क्या होगा, एक ही मानेंगे, डी। दोनों श्रेणियों का सार्वंतर डी है। डी मान लिए क्योंकि बराबर है बोला है, तो दोनों का डी हो जाएगा। तब उनके 99 पदों यानी कि यही दो श्रेणी के 99 पदों का अंतर 99 है बोला है, तो दोनों श्रेणी का 99 पद निकालेंगे यानी कि A99 निकालेंगे। तब या तथा तब प्रथम समांतर श्रेणी का 99वां पद तो प्रथम श्रेणी का 99वां पद कितना हो जाएगा, A99 99 पद निकाल रहे हैं तो A99 होगा, इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n का मान 99 होगा क्योंकि 99 पद -1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A99 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ माइनस कर देंगे 98 आएगा और डी से मल्टीप्लाई यानी कि 98D। तो व्यापक रूप में पढ़े थे हम लोग, कोई सा भी पद निकालते हैं यहाँ से ये डी के साथ एक कम होता है, तो एक कम है, यहाँ 99 था तो यहाँ 98 हो गया। प्रथम पद सार्वंतर डी होता है। तो इसी प्रकार से द्वितीय समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। द्वितीय समांतर श्रेणी का 99वां पद
तो क्या हो जाएगा ए डैश 99 इज इक्वल टू, तो इसमें क्या माने हैं प्रथम पद को ए डैश, तो इसलिए यहाँ ए डैश होगा प्लस एन, एन क्या है 99 ही होगा -1 इंटू डी, क्योंकि सार्वंतर बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए डैश प्लस 99 डी। तो ये द्वितीय श्रेणी का 99वां पद, ये पहले श्रेणी का 99वां पद, और इन दोनों का अंतर कितना दिया था 99 दिया था हम लोग को। तो अब यहाँ से आगे हल कर देते हैं। तो अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे दोनों श्रेणियों के 99 पदों का अंतर, दोनों श्रेणी के 99 पदों का अंतर, यानी कि क्या हो जाएगा A99 माइनस ए डैश 99 इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे ए यहाँ पर इसका लेफ्ट का लेफ्ट से और राइट का राइट से। तो A99 का मान क्या था हम लोग को A प्लस 99 डी था, और A99 का क्या था A प्लस 99 डी, ये डैश में था द्वितीय का, तो माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा A प्लस 99 डी माइनस ए डैश, यहाँ भी माइनस 99 डी, तो ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को A माइनस ए डैश, ये हो जाएगा। और इसका मान किसके बराबर था हम लोग का 99 के बराबर, यानी कि दोनों श्रेणी का अंतर 99 था। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या था A99 माइनस ए डैश 99 इज इक्वल टू क्या मिला है हम लोग को ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल 99। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। तब आइए आगे देखते हैं। तो पुनः अब क्या बोला था हम लोग को 99 पदों किसी दो समांतर से 99 पदों का अंतर 99 है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना था या ज्ञात करना था, तो 999वें पदों का अंतर ज्ञात करना था। तो अब पुनः प्रथम श्रेणी का 900 यानी कि 999वां पद क्या हो जाएगा A99 इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में 99 माइनस 1 इंटू डी, सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 998 डी होगा। ये इतना समझ गए। और इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी का 999वां पद निकालेंगे, क्या हो जाएगा ए डैश लेंगे द्वितीय श्रेणी में 99 ऐसा होगा। तो ए डैश प्लस 999 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों के लिए डी बराबर है। तो क्या मिलेगा ए डैश प्लस 998 डी। अब यहाँ पर भी अंतर करना पड़ेगा हम लोग को। तो दोनों श्रेणियों के 999वें पदों का अंतर, तो ये हम लोग को ज्ञात करना था 999 पदों का अंतर। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो क्या कर देंगे ए डैश 99 माइनस ए 99 इज इक्वल टू मान रख देंगे यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए
प्लस 998D मिला था इसका मान A999 का। फिर माइनस A डैश 999 का क्या मिला था, A डैश प्लस 998D ये मिला था हम लोग का। तो अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 998D माइनस A डैश 998D ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इज इक्वल टू A माइनस A डैश ये मिला हम लोग को, A माइनस A डैश। तो इसका मान A माइनस A डैश का मान हम लोग को कितना मिला था पहले, 99 मिला था। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 99 इसके जगह हम लोग रख दिए यहाँ पर, चूंकि A माइनस A डैश इज इक्वल टू 99 पहले हम लोग ज्ञात कर चुके हैं ये 99। तो अतः समांतर श्रेणी के 999 पदों का अंतर भी कितना हो जाएगा, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 999 पदों का अंतर कितना होगा, 99 होगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो और कारण बताना था, तो क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी का सारों अंतर बराबर था एवं उनके प्रथम पदों का अंतर 99 है, जिसमें क्रमशः प्रत्येक समान पद का अंतर भी क्या होगा, 99 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग का दो समांतर श्रेणी के 999 पदों का अंतर भी कितना होगा, 99 ही होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। तो उससे पहले अगले क्लास में उससे पहले हम लोग आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।